Hope Ministry. Praise the Lord, my Hope family. I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism, aka Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट। अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम टूटे हुए मनों के पास परमेश्वर का वचन बांट सके। जिनके सवाल हैं बहुत सारे, बर्डन में है, परमेश्वर के वचन को वहां हम बांट सके। क्योंकि एक आत्मिक युद्ध है मेरे प्रियो, इसमें आप बिना वचनों के नहीं युद्ध कर सकते। परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, वो अथॉरिटी आपका अंगीकार है। जब तक आपको वचन नहीं पता होगा तो आप कैसे अंगीकार करेंगे? आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? आइए आज की सभा को, संडे सर्विस को परमेश्वर के चरणों में रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, आपने जो हमें एक मन इच्छित किया है, जीवितों के बीच में रखा है प्रभु, ताकि आपके राज्य के लिए कार्य कर सकें प्रभु। आज जितने यहाँ पर आए हैं प्रभु, इन्हें के जितने भी बोझ हैं प्रभु, उनको तू ले ले अपने सामर्थी दरमियाने हाथ से प्रभु। इनको अपनी शांति और अपने आनंद से भर दे प्रभु। आज का वचन पाके प्रभु ये तृप्त हो जाएं, ये पहले जैसे ना रहें और अपने लिए और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सके। आज का वचन प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ के रूप में तेरी पवित्रता का बीज इनके अंदर प्रभु बो दे, ताकि वो बहुत तायत का फल लेके आने पाए। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। हालेलुया प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक इट फर्दर विदाउट एनी डिले। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉप बिलीविंग इन द लाइज ऑफ डेविल। शैतान के झूठ में ना फंसिए, उस पर विश्वास ना कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के लिए चुना है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें। You need to pursue the path of Jesus. यीशु ही सत्य है मेरे प्रियो। सत्य मार्ग जीवन सिर्फ यीशु है, ये वचन कहता है। आपका छुटकारा, आपका उद्धार सिर्फ यीशु मसीह है। आप सत्य की संतान है मेरे प्रियो, और जब आप सत्य की संतान है तो झूठ आपका हिस्सा हो ही नहीं सकता। अंधकार आप पे प्रभुता नहीं कर सकता। शैतान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको झूठ में फंसाए। उसका सबसे आसान तरीका झूठ होता है। जब वो देखता है कि ये भटका हुआ है, जब आप संसार में होते हैं, भटके हुए होते हैं, और आप अपनी लतों में, अपनी एडिक्शन में होते हैं, आप दुनियादारी में ज्यादा होते हैं, प्रभु के पास नहीं होते आप, तो उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप प्रभु पे फोकस करके वचनों पे चलने लग जाते हैं ना, तो शैतान आपको झूठ बोलता है। वो चाहता आपका नाश हो जाए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार उसका झूठ है। सत्य उसमें वास नहीं कर सकता, उस दुष्ट में, क्योंकि वो झूठ का पिता है। एक शैतान के झूठ से आपका जीवन बदल सकता है। यदि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ घोषणा करी है, परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणियां करी हैं, आपको वादा किया, अपने वचनों से बातचीत किया है, अपने दासों के द्वारा उसने आपको रेमा वचन दिया है, तो you need to have faith on that. The moment you get carried away, जब आप उस चीज से भटक जाएंगे ना, और आप विश्वास से दूर हो जाएंगे, तो शैतान को अधिकार है कि आपकी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए वादे तो बहुत हुए, लेकिन हुए क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सत्य से भटक जाते हैं।
वो सत्य से चाहे इतना सा क्यों ना हो, यदि आपको बोला गया कि इस साल आपके लिए उद्धार आ रहा है, आपके लिए बेदारी आ रही है, आपके लिए आपकी चंगाई आ रही है, और उसमें थोड़ा सा अगर विलंब हो भी गया हो, तो आप विश्वास नहीं कर पाते और इसलिए शैतान को मौका मिल जाता है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के वजह से आपको हर बार मौका मिलता है। यदि आप 7 बार गिर जाएंगे ना, तो भी उठ खड़ा होंगे। धर्मी जन यदि 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा हो सकता है मेरे प्रियो, और ये सत्य है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो वचन है परमेश्वर का, ये एक दो-धारी तलवार है। आपको बहुत सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना है। यदि आप शैतान के जाल में फंस के इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। What I'm trying to say is कि यदि आपको किसी परमेश्वर के दास ने कुछ कहा है और उसने विश्वास में कहा है, पवित्र आत्मा में होके नहीं कहा, परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उसमें जब आप मन लगा लेते हैं ना, आप उम्मीद लगा लेते हैं और वो होता नहीं, तो आपका मन टूटता है और आप फिर विश्वास नहीं कर पाते। वही शैतान को मौका मिल जाता है मेरे प्रियो, आपको भटकाने के लिए। डू नॉट फॉरगेट माय होल फैमिली, my brothers, my sisters, that you are the child of most high God. आप प्रभुओं के प्रभु की संतान है, राजाओं के राजाओं की संतान है, आप परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। ये याद रखिए, डेविल इज द बिगेस्ट स्कैमस्टर। उसने सबसे पहला झूठ जो बोला वो हवा से बोला था कि ये सेब खा ले, इससे बुद्धि आएगी और परमेश्वर के समान बन जाएगी। वो भूल गई थी कि वो परमेश्वर की समानता में बनाई गई है। जैसा परमेश्वर था वैसे आदम को बनाया गया और वैसे ही हवा को बनाया गया। और शैतान तब से अपना एक ही हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी स्पेशलिटी वो है झूठ। झूठ से वो आपको हमेशा नष्ट करता है, आपकी आशीषों को चुराते आया है। You need to have faith on your God and stop believing in devil's lie. The truth is with you. आपकी सच्चाई आपके संग है, और वो सच्चाई आपका परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, वो अनुग्रह, वो दया आपके लिए कि आप छुड़ाए गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपसे एक वो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करूं जिससे शैतान आपसे 100% हारेगा, पर उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि शैतान के क्या क्या हथियार हैं। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि शैतान के हथियारों का सामना कैसे करें। 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और वही 3 चीज शैतान के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। सबसे पहला, उसका जो झूठ का हथियार है, वो झूठ का हथियार कहलाता है द लाई ऑफ आइसोलेशन और द लाई ऑफ इनसिग्निफिकेंस। शैतान आपकी परिस्थितियों में आपको पढ़ाकर वो महसूस कराता है कि आप अकेले हैं, आपकी चंगाई नहीं आ रही। यदि आप एक उम्मीद लगाए बैठे हो, उसमें विलंब हो रहा है, तो वो आपको बार बार दिखाता है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर नहीं सुन रहा है। यू आर नॉट सिग्निफिकेंट टू गॉड, यू आर इनसिग्निफिकेंट। और वो आपको अकेला महसूस कराता है। परमेश्वर ने यदि आपको आइसोलेट करा है, दुनिया से अलग रखा है, तो वो इसलिए रखा मेरे प्रियो, ताकि आप कुछ सीखे परमेश्वर के वचनों से। आप तैयार कराए जा रहे हैं, आप तपाए जा रहे हैं उस आग की भट्टी में जिसमें आप खिल के सोना बन के आएंगे। आपका आकार बदला जा रहा है, आप एक वैसा सामर्थ्य योद्धा बनाया जा रहा है कि आप अपना ऐसा बल धारण करेंगे मेरे प्रियो कि शैतान आपसे दूर भागेगा। और वो नहीं चाहता आप अपना बल धारण करें, इसलिए वो आपको बार बार झूठ बोलेगा कि परमेश्वर के लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं है।
और यही उसका सबसे बड़ा झूठ है। और इसी के रिगार्डिंग में चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। बुक ऑफ आइजा चैप्टर 43 वर्स 4। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया, कहिए आमीन। आमीन। वचन यहां पर साफ कह रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको अनमोल कह रहा है। आज आपका परमेश्वर आपको कह रहा है कि मेरी नजर में तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मेरे प्रियो, शैतान यदि आपको ये चीज के लिए बार बार महसूस करा रहा है कि आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही, आप इग्नोर फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है। परमेश्वर हर पल, ये याद रखिएगा, आपके एक एक आंसू, एक एक आंसू, एक एक घुटना टेकना परमेश्वर की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से है। उसने अपनी कुप्पी में आपके आंसुओं को संभाल के रखा हुआ है, और जब वो देने जाएगा ना तो आप संभाल नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। वचन आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है, परमेश्वर अपने मुख से आपको कह रहा है कि यू आर नॉट अलोन, ही लव्स यू। आपसे वो प्रेम करता है, आप अनमोल है। बिलीव इन दिस एंड से इट दैट यू आर रॉयल। आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं, प्राइसलेस हैं, प्रीशियस हैं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उस प्रेम के लिए, उस प्रेम के तहत वो आपके लिए सब कुछ करने जा रहा है मेरे प्रियो। मत चिंता कीजिए यदि आपकी चंगाई आने में विलंब हो रहा है। मत चिंता कीजिए यदि आपका ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं आया। मत चिंता कीजिए यदि आप अपने उद्धार को नहीं देख पा रहे हैं। वो वादे जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई थी वो अभी तक होते हुए नजर नहीं आ रही। मत चिंता कीजिए, क्योंकि जो सेनाओं का यहोवा है ना, वो आपको आपका प्रतिफल देने जा रहा है। वो देने जा रहा। You have to believe in this. I also understand this. I completely understand this, मेरे प्रियो, की परिस्थिति जब आपके विपरीत होती है ना, तो आपको विश्वास चाह के भी नहीं हो पाता। और यही तो प्रभु चाहता है कि आप बिना देखे विश्वास करें उस पे। यदि आपने देख के विश्वास कर लिया कि ये आपको होते हुए दिख रहा है, वो विश्वास नहीं है। आज डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है आपकी आंखों के सामने, तो आप विश्वास करेंगे कि हाँ, ये मुझे चंगा कर रहा है, ये मुझे ठीक कर रहा है, ये मेरी अच्छाई के लिए, मेरे सुधार के लिए मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। चाहे वो दवाई के नाम पे आपको विटामिन दे जाए, बट यू हैव सर्टेन परसेप्शन कि जो दिखता है उस पर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर को आप बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आपका उद्धार आपको बड़ा चाहिए, यदि आपको अपना छुटकारा बड़ा चाहिए, बहुत लंबे अरसे से आप एक बंधुआई में और आपको छुटकारा चाहिए, यदि आपको आशीषें बड़ी चाहिए, तो आपका विश्वास भी उसी समान बड़ा होना चाहिए। और वो बड़ा कैसे होगा? ये नहीं कि आप घंटों प्रार्थना करें, नहीं होते हुए दिख रहा, डजंट मैटर। डिक्लेयर इट that I will see my victory. Proclaim it that I am victorious. मैं अपने उद्धार को देखूंगा, मैं अपने छुटकारे को देखूंगा, मैं अपनी चंगाई को पाके रहूंगा, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती है, उसके वचन नहीं टलेंगे, नहीं टलेंगे। जब आप घोषणा करते हैं ना मेरे प्रियो, तो शैतान का सिंहासन डगमगाता, हिलता है, वो घबराता है कि मैं इस पे टॉर्चर कर चुका हूं, मैं इसको बीमार कर चुका हूं, मैं इसको इससे आशीष छीन चुका हूं, इसको मैं गुर्बत में दिखा रहा हूं, इसको चारों तरफ अपना झूठ का जाल फैला के मैं इसको
बर्बादी पे ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन ये ढीठ के समान विश्वास कर रहा है। एक चीज याद रखिए, यदि आप शैतान के झूठ में इमोशनल हो गए ना, यदि आप शैतान के झूठ में फंस गए और आपने अपनी इमोशंस को हावी होने दिया, तो आप ये युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। वो क्या बोलेगा, ध्यान से सुनिए। शैतान आपको फुसफुसा के बोलेगा कि कितनी पीड़ा सहली तूने, कितना दर्द सह लिया तूने, बस कर, अन्य जाति को देख, वो प्रभु की प्रार्थना नहीं करता, वो प्रभु से कुछ मांगता नहीं, वो घुटने नहीं टेकता, लेकिन उसके बाद सब कुछ है। छोड़ दे, बहुत सह लिया तूने। और यदि आपने चीज में विश्वास कर लिया ना कि आपने वाकई सह लिया और आप भटक गए, आपकी डेस्टिनी चेंज। शैतान के झूठ पे विश्वास मत करिए मेरे प्रियो, मत करिए। जब आप परमेश्वर के योद्धा है ना, आपको दृढ़ता के साथ, परसिवरेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ, यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर डेस्टिनेशन, तभी आप जीत पाएंगे। गाड़ी चलाते हैं आप, यदि आपका नजर इधर उधर हुई, क्या होगा? नुकसान होगा आपका। परमेश्वर के तय किए हुए समय पर आप अपनी आशीष को पाएंगे। तब तक यू नीड टू बी फोकस। आप सत्य की संतान है मेरे प्रियो, सत्य ने आपको स्वतंत्र किया है। आप पाप के, झूठ के, टेम्पटेशन के बंधुआई में नहीं रहे, आप नहीं रहे। आप विश्वास करते हैं इस चीज पे? यदि आप विश्वास करते हैं तो आज के बाद आप शैतान के झूठ पे विश्वास नहीं करेंगे। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ केवल यहोवा की उपासना करेंगे और यहोवा पे विश्वास रखेंगे, तो आप अपने उद्धार को पाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। एंड आई डिक्लेयर इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इट इज डन फॉर यू। रिसीव इट, इट इज डन फॉर यू। आमेन। अब मैं आपको शैतान का दूसरा जो झूठ का हथियार है उसके बारे में बताना चाहूँ। द सेकेंड वेपन ऑफ लाई ऑफ डेविल इज दैट वो आपको डरा के रखता है। किस चीज का डर? इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? मृत्यु का। द सेकेंड लाई ऑफ डेविल इज अ लाई ऑफ डेथ। जब आप लोग बीमारियों में होते हैं और आप तुरंत चंगाई पा लें, लेट्स फॉर इंस्टेंस कि वायरल है और वो 5 दिन में ठीक हो गया, तो आप इतना उस पर कंसर्न नहीं करते, उतना फोकस नहीं करते। आप अपने बाकी कार्यों में, अपने दुनियादारी के जो आपके कमिटमेंट्स है उसमें लग जाते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ ऐसी बीमारी है तो उसी दिन से आपकी शांति चली जाती है, आपका चैन चला जाता है। वो बीमारी चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, किडनी डिसऑर्डर हो, लिवर का कोई इश्यू हो, आई साइट वीक हो, और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। आज के इस वक्त में हम चारों ओर बीमारियों से घेरे हुए हैं। यदि हम कुछ आज की डेट में खा ले, उसमें मिलावट है। ये संसार में इतनी ज्यादा शैतान के द्वारा फैलाई हुई करप्शन है कि खाने में भी आपको प्योरिटी नहीं है। आज की डेट आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो बीमारी को पकड़ लेता है, बीमारी उस पर हावी हो जाती है। और यही आपके मन में चलता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को लेके वो इतने चिंतित है, और उसी डायबिटीज की वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है, बीपी की वजह से वो बेहोश हो गए, और वो कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर करता है that you are going to see the death। ये शैतान का झूठ है मेरे प्रियो। वो चाहता है कि वो आपको डरा के रखे, ताकि डर जब होगा तो आप ना ढंग से प्रार्थना कर पाएंगे, ना फोकस कर पाएंगे। आप परमेश्वर के साथ
समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ना चाहते हुए भी, अनकॉन्शियस माइंड आपका उसी डायरेक्शन में सोचता रहेगा, मृत्यु मृत्यु मृत्यु, डेथ। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन को चले और इस शैतान के झूठ को आज अपनी एड़ियों के तले कुचल डालें। मेरे साथ आप सब निकालें न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यहोवा ने उससे कहा, कहिए, रिपीट आफ्टर मी, यहोवा ने मुझसे कहा, आपसे, यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। इट इज क्वाइट एविडेंट मेरे प्रियो, इट इज क्वाइट एविडेंट। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट यू विल नॉट डाई, यू विल लिव, because the resurrection of the Christ alive in you. आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे। परमेश्वर के वचन ने एक बार कुछ कह दिया, डिक्लेयर कर दिया, वो हो गया। क्योंकि ये वचन, ये सिर्फ एक, दिस इज नॉट जस्ट अ स्क्रिप्चर, ये कोई एक कहानी नहीं है, ये एक जो वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, सिर्फ वो नहीं है। एक एक वर्ड में परमेश्वर के जीवन है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैंने तुझे शांति दी है, मत डर, तू नहीं मरेगा, that means you have received your peace already. आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जिएंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, ये सच्चाई है, मेरे साथ हुआ। 2021 में आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, मैं भी कोविड का शिकार हुआ था। और मुझे इसमें कुछ बोलने में शर्म नहीं है कि मैं प्रभु का सेवक होकर मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। अब मुझे पता मेरे साथ क्या हुआ था। आई वॉज प्यूकिंग ब्लड। एक मोमेंट ऐसा था कि मेरे को लगा कि इट वॉज ऑल ओवर, आई एम नॉट गोना सी माई पेरेंट्स, क्योंकि वो माहौल ऐसा था। लेकिन आज मैं आपके सामने जीवित हूं, आपको प्रचार कर रहा हूं। What does it mean? That the promise of God is true. और मेरे लिए रेमा वचन निकला था that I will not die. शैतान के कोई भी हथियार मेरे लिए प्रबल नहीं होंगे, मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। जितने हथियार मेरे विरुद्ध बने हैं, या वो उनको नष्ट करेगा। और वही परमेश्वर ने करके दिखाया। मेरे प्रियो, कोविड मुझे छू नहीं पाया, मेरी मृत्यु नहीं कर पाया। आपको ये समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपको कह रहा है ना कि वो आपको कुछ नहीं होने देगा, आप नहीं मरेंगे, तो शैतान के उस झूठ में मत आइए। कहिए अपनी बीमारी को that I will live no matter what. रिपोर्ट्स यदि कैंसर की ये कह रही है कि आपके पास 3 महीने हैं, declare it that I change my destiny in the mighty name of Jesus, and I release the life of Jesus over this report. I declare a life for me, because मैंने ऑलरेडी अपने अनंत जीवन को पा लिया है। Say it. कहिए अपने ब्लड प्रेशर को, कहिए अपने डायबिटीज को, कहिए अपने थायराइड को, कहिए अपने आईसाइट जो आपकी वीक है, या जो भी आपको बीमारी है, स्टमक से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, कहिए that I will live, I will not die. मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि मैं बहुत तायद कर जीऊंगा। वो मुझे आज्ञा दे रहा, मत डर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, केवल विश्वास में अंगीकार करूंगी या करूंगा, और आप अपने उद्धार को पालेंगे मेरे प्रियो। और इसी तरह से आप शैतान के वो दूसरे जो उसका एक टैक्टिक है, या उसका वो एक हथियार, आप उसको अपनी एड़ियों के तले कुचल देंगे। दो हथियार जो झूठ के डेविल के। सबसे पहला कि वो आपको फील कराता है आइसोलेशन है, ताकि आप अकेले हैं, परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। आज अपनी एड़ी के तले तोड़ दीजिए उसे। दूसरा,
फियर ऑफ डेथ, अपनी एड़ी के तले कुचल दीजिए उसे। जब प्रभु यीशु ने आपकी मृत्यु को उस क्रूस पे ले लिया और अनंत जीवन दे दिया, फिर काहे को डर रहे? जाना तो परमेश्वर के पास ही हम सब, डरे किस लिए? वो तो आनंदित की बात होनी चाहिए, आनंद की बात है वो तो। लेकिन मैं आपको आज एक चीज ये कहना चाहता हूं, अब इसका मतलब गलत मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मत डरिए, मरना है तो ना ना ना, ऐसे मत। मेरा कहने का मतलब आपको सिर्फ ये है मेरे प्रियो, माय फैमिली, कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक वाचा बांधी है जो उसने याकूब से बांधी थी, कि जब तक उसने जो वादे आपसे किए हैं वो पूरा ना कर देगा ना, वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा, नहीं होने देगा मेरे प्रियो। यदि आप विश्वास करेंगे तो इट इज डन फॉर यू, इट इज डन, आमेन। तीसरा और आखिरी जो उसका झूठ का हथियार है वो है द लाई ऑफ गिल्ट। ये सबसे शैतान का इस्तेमाल किया हुआ एक उसका हथियार है, एक झूठ है, जिससे बहुत से विश्वासी आज भी अटके पड़े हैं एक ही जगह, वो अपने उद्धार को नहीं पा पा रहे हैं। गिल्ट एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसने पाप ना किया, हम सब ने पाप किए, सब ने, कोई इस चीज से नहीं बचा। यदि आज हम चुने गए ना परमेश्वर के लिए, तो इसलिए कि वो हमें छुड़ाना चाहता था। प्रभु यीशु पापियों के लिए तो आया था इस संसार में, भक्तों के लिए नहीं आया था। अगर उसने हम सब पापियों को अगर आज अपना भक्त, अपना चेला, अपना पुत्र बनाया, अपनी पुत्री बनाया, तो आपको गिल्ट होने की जरूरत नहीं है चीज। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में चले, मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। और परमेश्वर का वचन कुछ प्रकार कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि यदि आप अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें शुद्ध कर सकता है। हम उस पे विश्वास कर सकते हैं कि वो हमें क्षमा करेगा जरूर। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। जब आप अपने पापों को मान लेते हैं और ये ग्रहण करते हैं कि आप अपना नया जीवन व्यतीत करेंगे पवित्र आत्मा में होकर, और पुराने वस्त्र को आप, गंदे मैले वस्त्र को आप उतार देते हैं और नए वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र पहन लेते हैं, तो आप गिल्टी नहीं रहे। शैतान बार बार आपको आपके पास्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, उस झूठ में। ये झूठ ही मेरे प्रियो, लेकिन वो लगेगा आपको सच, क्योंकि आपने वो चीज करी। यदि आप सिगरेट पीते थे, यदि आप शराब पीते थे, यदि आप व्यभिचार में थे, यदि आप गंदे कामों में थे, भटके हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, तो वो आपको बार बार दिखाने की कोशिश करेगा, तू इतना ऐसा था, तू कैसे इतना कर सकता अपने आप को पवित्र, किस अधिकार से? तो कहिएगा, यदि आपके माइंड में कुछ ना है, यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेंगे और उसको छोड़ दें तो यीशु मसीह विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। मैंने भी अपने समय में, जब मैं कॉलेज टाइम में था, सारे वो काम किए जो नहीं करने चाहिए, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो सिगरेट हो। I was a huge chain smoker, and I'm not ashamed of saying this because I've been redeemed. मैंने अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेक के उसको त्याग दिया। एक समय था कि मैं सिगरेट के बिना रह नहीं सकता था, मेरे तड़पता था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि
जिंदगी जाती तो जाए, सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। और बहुत लोगों ने मुझे कस्में दी, मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने, कि छोड़ दे, तुझे हमारी कसम। मैंने नहीं दी तब, लेकिन मैंने परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के लिए छोड़ा। और जब पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करता है ना, आपके पाप धुल जाते, आप श्वेत हो जाते, आप ऐसे पवित्रता में घिर जाते हैं कि फिर आपको टेम्पटेशन आप पे ऊपर हावी नहीं हो सकती। और ये सत्य है, जब आप गिल्ट को अपने से दूर करेंगे, जब आप पापों की क्षमा मांगेंगे और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप पवित्रता को पालेंगे। जब आप पवित्रता को पालेंगे, आप परमेश्वर की ज्योति को पालेंगे, परमेश्वर की सच्चाई को पालेंगे। फिर झूठ आप पे प्रबल नहीं हो सकता मेरे प्रियो, नहीं हो सकता। शैतान नहीं चाहता आप अपना बल धारण करें, शैतान नहीं चाहता आप अपने उद्धार को पालें, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की सेना का हिस्सा बने। वो आपको अंधकार में उस धधकती आग में नष्ट करना चाहता है। आज आपको फैसला करना मेरे प्रियो, माय फैमिली, कि आप शैतान के झूठ में फंसेंगे या आप परमेश्वर की सच्चाई जो आप है, आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके पुत्र कहलाते हैं, उसकी पुत्रियां कहलाते हैं, उसकी संतान कहलाते हैं, और आपके ऊपर पाप प्रबल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपने शुद्ध जल से आपका अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर आपको छुड़ाया है मेरे प्रियो। आप अनंत जीवन पा चुके हैं। विश्वास करिए और आप वो चीज होते हुए देखेंगे जो अब तक ना हुआ। और मैं आपके लिए आज सिर्फ यही आज डिक्लेयर करना चाहता हूं कि आप उस दलदल से निकल रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप उस दलदल से निकल रहे हैं, आप उस झूठ से, उस गिल्ट से निकल रहे हैं और आप सत्य की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सत्य की संतान है, आप यीशु की संतान है। अंत में सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, Do not believe in the lies of devil. आप यदि शैतान के झूठ पे विश्वास करेंगे ना, तो वो आपकी डेस्टिनी बदल देगा और परमेश्वर के वादे वहीं रुक जाएंगे। मत दीजिए मौका उसको। कहिए अपने शत्रु से, यदि आपको अलग रखा गया है, आप आइसोलेट फील कर रहे हैं, तो वो आपकी बेहतरी के लिए आपको योद्धा बनाया जा रहा है, ताकि आप उस शैतान को कुचल दें। डिक्लेयर दिस की शांति का परमेश्वर उस दुष्ट शैतान को आपके पांव के नीचे कुचलने के लिए आपको शीघ्र देने जा रहा है। कहिए अपने उस शत्रु से, डिक्लेयर दिस दैट आई विल लिव, आई विल नॉट डाई। मैं इस सत्य पे विश्वास करता हूं कि मैंने अनंत जीवन पाया, मेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे संग संग चलेंगे। परमेश्वर की पंखों की आड़ में हम छुपे हुए हैं, और जब हम परमेश्वर की पंखों की आड़ में छुपे हुए ना, शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता। कोई है इस संसार में या उस आत्मिक मंडल में जो परमेश्वर को रोक सके? यदि परमेश्वर कुछ ठान ले तो कौन उसको रोक सकता है? कहिए दैट आई एम नॉट गिल्टी एनीमोर, I've been redeemed, I've been forgiven. मेरे पाप क्षमा, यीशु के लहू से मैं धो के शुद्ध हो गया हूँ। यीशु के लहू से मैं धो के शुद्ध हो गई हूँ। पवित्र आत्मा की अग्नि आपके अंदर जल रही मेरे प्रियो। वो रोशनी को जलने दीजिए, बुझने मत दीजिए। वो विश्वास और सत्य पे जब आप चलेंगे तो वो रोशनी कायम रहेगी। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो और आपके जीवन में एक उद्धार का कारण रहे, और आपको सत्य की ओर मोड़े, और आप शैतान के चुंगल से छूट जाएं। प्रभु यीशु के नाम से छूट जाएं, इसी षड्यंत्र के नाम से। हालेलुया, आमीन। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। यदि आपको कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमको फोन कर सकते हैं। We would love to hear from you. हम आपको जानना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे।
यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हम हमारे ईमेल पे आप लिख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आपको हमारा आज का वचन छुआ हो तो ये इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, ताकि जैसे आपने आज सत्य को जाना, अपने बल को धारण किया, आप अपग्रेड हुए अपनी सामर्थ्य में, वैसे दूसरे भी हुए। Amen. Thank you so much for joining me today, my whole family. I'll see you soon.